नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह और लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को फायदा होगा। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम के मोरेटोरियम पीरियड को 8 साल से घटा करके 5 साल कर दिया है। इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी खरीदने के लिए मैक्सिमम एज की सीमा भी हटा दी गई है। क्लेम के लिए मोरेटोरियम पीरियड घटने से बड़ी संख्या में पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होगा। इस पीरियड को 8 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया है। IRDAI ने कहा है कि लगातार 5 सालों तक प्रीमियम भरने वाले ग्राहकों के क्लेम को बीमा कंपनियां अब नॉन डिस्क्लोजर और मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। सिर्फ फ्रॉड साबित होने पर बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 24 अप्रैल से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स NSE पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के इंडेक्स निफ्टी 50 से आगे की 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों इंडेक्स को मिलाकर के निफ्टी की टॉप 100 कंपनियों का वर्गीकरण होता है। भारत में दालों का आयात 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में दालों का आयात सालाना आधार पर 84% बढ़कर के 46.5 लाख टन रहा। चुनाव से पहले दालों की कीमतों को घटाने के लिए सरकार के दालों पर कुछ आयात शुल्क खत्म करने के निर्णय से आयात बढ़ाया गया है। भारत में दालों का उत्पादन घटने से आयात पर निर्भरता बढ़ी है। भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक है, उत्पादक और उपभोक्ता है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दालों के दाम बढ़े हुए हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों में दालों का स्टॉक घटा है। बढ़ती क्रेडिट डिमांड की वजह से बैंकों में डिपॉजिट रेट बढ़ रहे हैं। RBI की रेपो रेट को स्थिर रखने के बावजूद बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डिपॉजिट रेट में 96 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान क्रेडिट डिमांड 20.2% बढ़ी है, जबकि इस दौरान डिपॉजिट में केवल 13.5% की बढ़ोतरी हुई है। क्रेडिट डिमांड और डिपॉजिट में इस अंतर की वजह से बैंकों में लिक्विडिटी की समस्या खड़ी हो रही है। लिक्विडिटी को बेहतर करने के लिए बैंक जमा पर अधिक ब्याज की पेशकश करके ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली का जोर रहने से सेंसेक्स 455 अंक गिरकर 72,488 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने ऊपरी और निचली स्तर के बीच करीब 1107 अंकों का भारी उतार चढ़ाव देखा गया। NSE निफ्टी भी 152 अंक गिर करके 21,995 अंक पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की उम्मीद घटने से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में आई गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 250 रुपये टूटकर 73,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। चांदी की कीमत 86,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,375 प्रति औंस पर रहा। चांदी मामूली बढ़त के साथ $28.25 प्रति औंस पर रही। वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए वाला FPO आज से खुल गया है। FPO से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 5,400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने 74 बड़े निवेशकों को 11 रुपए प्रति शेयर की दर पर 490 करोड़ शेयर बेचे हैं। एंकर निवेशकों में GQG पार्टनर्स, UBS, मॉर्गन स्टैनले इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट मॉरिशस, गोल्डमैन सैक्स, फिडिलिटी के साथ ही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस और क्वांट म्यूचुअल फंड भी शामिल रहे। सामान्य दवाइयां खरीदने के लिए अब आपको मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार जनरल स्टोर्स को एंटासिड, फीवर, कफ और कोल्ड के लिए यूज होने वाली कॉमन दवाएं बेचने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। सरकारी समिति ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सर्दी, खांसी, एसिडिटी, जुकाम, बुखार की दवाएं किराना दुकानों पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में भी सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं ग्रोसरी स्टोर्स पर बिकती हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने भारत की ओवर द काउंटर ड्रग पॉलिसी बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है। इस समिति ने उन दवाओं की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें किराना स्टोर्स के जरिए खरीदने बेचने की अनुमति दी जा सकती है। और अब आप अपने PF खाते से अधिक पैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF खाते से पैसे निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे EPFO के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर को फायदा होगा। EPFO ने सब्सक्राइबर के लिए मेडिकल इमरजेंसी में अपने PF खाते से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है। अभी तक ये लिमिट 50,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब कोई भी EPFO सब्सक्राइबर अपने खाते से इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है।
ऑटो कंपनी निसान मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी कार मैग्नाइट को रिकॉल किया है। कंपनी ने कहा कि नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 के बीच बनी मैग्नाइट गाड़ियों के फ्रंट डोर हैंडल सेंसर में गड़बड़ी होने की आशंका है और इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कंपनी ने ये रिकॉल किया है। दिसंबर 2023 के बाद बनी सभी निसान मैग्नाइट एकदम सही हैं। प्रभावित गाड़ियों में सेंसर को निःशुल्क बदला जाएगा। कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए ऑटो कंपनियों ने डिस्काउंट और ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं। नए कंज्यूमर जुटाने के अलावा कंपनियों पर पुरानी इन्वेंट्री घटाने का भी दबाव है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही ऑटो डीलर्स के पास स्टॉक 3,10,000 गाड़ियों के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। यही वजह है कि ऑटो कंपनियां डिस्काउंट और नए ऑफर्स के जरिए कस्बों और छोटे शहरों में कारों की बिक्री बढ़ाने में जुट गई है। और अब चलते चलते आईपीओ अपडेट। हीटिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी जेएनके इंडिया लिमिटेड ने अपने 650 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आपको बता दें कि प्रति शेयर 395 से 415 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी के मुताबिक आईपीओ 23 से 25 अप्रैल तक खुलेगा। एंकर निवेशक एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 300 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से मुलाकात लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या फिर टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। और आज का मनी9 आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें अवश्य बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।